क्या तालिबान ने और पाकिस्तान की आईएसआई ने दुनिया से दो टूक कह दिया है? यही है सरकार, मानना ही पड़ेगा। अब दुनिया के सामने विकल्प क्या है? आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं एम्बेसडर विवेक काटजू। आप अफगानिस्तान में हमारे पूर्व राजदूत रह चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन जुड़ रहे हैं। आप काबुल में हमारे पूर्व डिफेंस अटैचे रह चुके हैं। दोनों ही अफगानिस्तान की रग रग से वाकिफ है। लेकिन आपसे एम्बेसडर काटजू मैं यह जानना चाहूंगा, क्या यह आतंक की सरकार है कि जिस व्यक्ति ने बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त किया, वहां टैंक लगाया, तोपें लगाई, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई, वही अब प्रधानमंत्री है अफगानिस्तान के? देखिए, हमें जमीनी हकीकत से गौरव कभी दूर नहीं जाना। जमीनी हकीकत क्या है? यह है कि हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, दुनिया को अच्छा लगे या बुरा लगे, अमेरिका की शिकस्त हुई, वो हारे हैं। 20 साल वहां रहे अफगानिस्तान में, आखिरकार उनको जाना ही पड़ा। दूसरा, तालिबान की विजय। हाँ, ये सच है कि तालिबान को पूरा समर्थन दिया है पाकिस्तान। ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। अब दुनिया के सामने विकल्प क्या? या तो दुनिया कह दे कि इस सरकार को नकार दे। क्या दुनिया में ये एकता है आज के दिन? क्या महाशक्तियों में ये एकता है कि वो इस सरकार को नकार दें? या वो अब हर देश, रूस, चीन, पाकिस्तान को तो छोड़ ही दे, रूस, चीन अपना हित देखें, अपना स्वार्थ देखें। मेरा अनुभव ये कहता है जी, मेरा अनुभव ये कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई दुनिया ने जो सदियों झेली, 20 साल 9/11 को होने को आए, 9/11 के बाद भी झेली है। अफसोस यह है कि आतंकवाद की लड़ाई में दुनिया एक नहीं। और यही भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में भी कहता आ रहा है कि आतंक के खिलाफ एक कन्वेंशन होना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। लेकिन एम्बेसडर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, पाकिस्तान का क्या रवैया है, चीन का क्या रवैया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जनरल मेस्टन, क्या यह पाकिस्तान की आईएसआई की जीत है? जिस तरह से मुल्ला बिरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा, लेकिन मुल्ला हसन अखुंद जो बिल्कुल इस्लामिक हार्डलाइनर है, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। हक्कानी नेटवर्क में सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बना दिया गया। उनके अंकल खलीलुर रहमान हक्कानी को रिफ्यूजी मंत्री बना दिया, और एफपैक बॉर्डर से लेकर काबुल तक उन्हीं का वर्चस्व होगा। क्या यह आईएसआई की छाप है? गौरव, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, और मेरे विचार में तो ये आईएसआई की जीत है, और इसके कई कारण हैं। कारण एक तो आपने जैसे बताया, जो प्रधानमंत्री है वो अखुंड को बनाया है। दूसरा, ये हक्कानी ग्रुप के तो 2 लीडर्स को, तो एक को तो इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, एक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया है। अब ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है? देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जो शायद आपके चैनल में मैंने कल भी बोला था, कि ये जो पीस टॉक्स हुई थी वो यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुई थी और तालिबान के बीच में हुई थी। हक्कानी का इसमें कोई रोल नहीं था जी। हक्कानी कौन लेके आया? पाकिस्तान लेके आया। जो इंटरनल डिफरेंसेस और रिफ्ट हुए थे अभी ये तालिबान के अंदर में, कोटा शुरा के अंदर, वो क्या नाम है, पाकिस्तान ने कराया, आईएसआई ने कराया। तो इसमें पाकिस्तान की जीत है। और बल्कि जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला है, वो उन्होंने बिल्कुल कड़वा सच तो प्रकट किया है, लेकिन कुछ चीजें उसमें अभी मिसिंग है। देखिए, एक तो है कि नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो ये है नहीं, कोई भी एथनिसिटी ग्रुप है नहीं, विमेन कोई भी नहीं है, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। उनकी टेरिटरी का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर 190 से ज्यादा लोग अभी मारे गए थे जब ये एयर इवैक्यूएशन हो रहा था। तो सारे बेसिक फंडामेंटल जो इनकी पीस ट्रीटी में थे वो अभी भी वायलेट हो रहे हैं।